हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इस वीडियो में हम लोगों ने बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मौसा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक, चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले ध्यान से समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, उसका जो एल्गोरिथम था वो क्या था। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक, जहाँ पे आर यानी रिमाइंडर, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक, और क्यू हमारा भागफल होता है। और ये जो हमारा ये होता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। और ये जो बी होता है इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ठीक, बस इतना ही बातें कि ध्यान रखना है। और देखिए इसका जो एल्गोरिथम है, इसको इन्होंने जो प्रूव किया था, इन्होंने जो बताया था, वो क्यू जो होगा इसका मतलब जैसे ही हम लोग निकालते चलेंगे, जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, यानी ये शेषफल हमारा जीरो बन जाएगा, तो भागफल जो हो जाएगा इस संख्या का और इस संख्या ए और बी जो दोनों संख्या है उसका हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को एक लगाते हैं और वहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। चलिए सबसे पहले जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे, चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग बनाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इसको जो है सो क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे हम लोगों को बोला जाए कि 42 तथा 455 का जो है सो विभाजन जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसके द्वारा हम लोगों को निकालना है एचसीएफ। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको जो 455 है बड़ा है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक, ये जो हमारा बड़ा होता है वो हमारा भाज्य होता है, इससे हम लोगों को भाग लगाना होता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं इस तरीके से। 42 से 10 बार में हमारा आ जाएगा 420। कलम ख़त्म हो गया तो चलिए, तो यहाँ पे 420 हो गया। ठीक, अब 5 में से जीरो जाएगा तो ये 5 बन जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 और ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 455 को तोड़ के क्या लिखेंगे, तो ये 42 गुने 10, यानी ये जो भाजक है इसको भागफल से गुना करके 42 और गुना में 10, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाजक के साथ भागफल, ये हमारा क्या लिखा जा रहा है, तो विभाजन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो पहले भाजक गुना भागफल, तो भाजक और गुना में भागफल प्लस का शेषफल, आर का मतलब रिमाइंडर यानी प्लस का शेषफल, प्लस का शेषफल यानी 35। ठीक, चलिए इस बार हमारा जो अगला बनेगा इसका भाजक वो कौन सा बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है 42, ये हमारा भाजक फिर से बाहर निकल के आएगा। ठीक, अब इस 42 को हम लोग फिर से क्या करेंगे, तोड़ेंगे, किससे देंगे, तो इसको हम लोग जो है सो, चलिए इस 42 को यहाँ पे देते हैं 45 जो शेषफल बचा था उसी से। तो देखिए यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो ये 35 हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 7। अब इस 42 की जगह पर फिर से हम लोग ये दोनों को गुना करके, यानी 35 और गुना में 1 और प्लस का जो शेषफल बचा हुआ है उसको 7 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको जो है सो फिर से यहाँ पे जो भाजक है इसको हम लोग आगे करके लिखेंगे, तो ये 35 हमारा भाजक है, ये हमारा क्या है भागफल है। ठीक, तो इस 35 को फिर आगे करेंगे और इस 35 को हम लोग फिर से तोड़ के क्या लिखेंगे, तो देखिए 7 से इसको जो 35 है यहाँ पे ले आएंगे। ठीक, जिस तरीके से हम लोग एचसीएफ में करते आते हैं वैसे ही यहाँ पे करते आना है। तो ये 35 बन गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसका और गुना इसका 7 और गुना में 5 और प्लस शेषफल हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक, तो ये हमारा शेषफल जैसे ही जीरो आ गया, जो भाजक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो भाजक हमारा इसमें क्या है, तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा देखिए ये हमारा पहले क्या होता था, तो ये हमारा ये अनिभाज्य होता था और ये हमारा भाजक होता है, तो गुना में भागफल प्लस का शेषफल, ये जो भाजक हमारा निकल के आ जाता है वही इन दोनों संख्याओं का हमारा क्या हो जाता है, तो एचसीएफ हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पर आते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए सबसे पहले इस दोनों को संख्याओं में बड़ा कौन है, तो 225 और 135 छोटा है। तो इस 225 को हम लोग तोड़ेंगे, तो इसके लिए हम लोग फिर से क्या एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे सॉरी। ठीक, 135 को इस तरीके से 225 से भाग लगाना है, 225 को ऐसे 135 से भाग लगाना है। ठीक, अब इसको हम लोगों को तोड़ना है, तो एक बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ठीक। तो इसी के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ के लिख रहे हैं। तो एक बार में ये 135 हो जाएगा, 5 में से 5 जीरो, और यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये कट जाएगा तो जीरो। ठीक। तो देखिए इस 225 के सामने हम लोग लिखेंगे 135 गुना में 1 और प्लस का शेषफल हमारा जो है सो 90। ठीक। अब इस 90 से इस शेषफल को भाग लगाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं HCF में वैसे ही। तो एक बार में कितना आ गया, तो ये 90 आ गया, बचा हुआ यहाँ पे 5 और 13 में से 9 जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। ठीक। अब चलिए ये हमारा पहले 225 को तोड़े, अभी 135 को तोड़ेंगे। जो हमारा भाजक में आता है उसी को हम लोग तोड़ते चलते हैं, और इस भाजक को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों को गुना करके और प्लस का 45, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाजक मिलके बन जाएगा। पहले भाजक भाज्य मिलकर बन जाएगा। ठीक। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो 90 गुना में 1 प्लस का कितना आ जाएगा, तो 45। ठीक। अभी जीरो नहीं आया तो और चलते रहेंगे, तो 45 से अभी इस शेषफल जो हमारा बचा हुआ है उसको भाग लगाएंगे, तो ये 2 बार में 90। ठीक। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको 90 को आगे लाएंगे। हमेशा ये जो भाजक होता है, सॉरी भाज्य जो होता है, सॉरी बार बार यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक। भाज्य जो है सो उसको हम लोग आगे लाते हैं, तो इस 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 45 और गुना का 2 और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक। तो इसमें हमारा देखिए ये हमारा ये हो जाता था ये बी और ये क्यू प्लस का आर, आर तो हमारा जीरो बन चुका है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड प्रमेयिका से जो भाज्य हो जाता है वही हमारा इस संख्या का HCF हो जाता है। अतः HCF बराबर ये 45। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है 196 और 38,220। लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो बीच वाले को हम लोग बीच में रखते हैं, बड़े वाले को, और 196 से इसको हम लोग भाग लगाते हैं। ठीक। चलिए एक बार में जाएगा तो एक बार में ज़्यादा 200, चलिए एक बार में पहले देते हैं, तो चलिए सबसे पहले एक बार में इसको देते हैं। ठीक। तो एक बार में हमारा 196 आ गया। अब 12 में से 6 जाएगा तो ये 6, यहाँ पे कितना हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक। अब इससे तो कटेगा नहीं, तो एक और संख्या उतार लेनी है, यहाँ पे 2 बन गया, तो 1862। अब इसके नज़दीक जाना है। ठीक। तो 200 से 9 यानी 9 बार में हमारा लगभग कट सकता है। तो चलिए इसको हम लोग 9 से देते हैं, तो 9 छक्का 54 आ गया, हाथ में 5, उसके बाद 9 9 81 और 5 86, हाथ में 8, 9 एकम 9 और 8 17 आ गया। चलिए इसको कटाते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा, ये 8 बन जाएगा। ये यहाँ पे 15, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 15 में से 6 जाएगा तो ये 9, और ये हमारा इतना बन जाएगा। ठीक। अब पॉइंट यहाँ पे देखिए 98, और उसके बाद ये तो नहीं कट रहा है तो जीरो आ जाएगा। अब इसको इस पर भाग लगाते हैं, तो ये कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 4 बार में लेते हैं। ठीक। चलिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको 4 से भाग लगाएंगे, सॉरी 5 से, तो कितना हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, हाथ में 3, 5 नंबर 45 और 3 48, हाथ में 4, और ये पूरी कट जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता था, जो हमारा बीच में भाज्य है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसके सामने में लिख दिए, प्लस बी हमारा भाजक होता था जिससे कटाना होता था। तो हमारे कटा किससे रहे, तो 196 गुना भागफल 195 प्लस आर, यानी रिमाइंडर हमारा जीरो बन गया। ठीक। तो देखिए ये जो हमारा होता था ये क्या होता था, HCF होता था। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर 196। ठीक। ये सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम जैसा भाग लगा के तोड़ लेना है इसको, जो भी हमारा भाज्य है इस तरीके से। ठीक। और जो वहाँ पे भी हमारा शेषफल जीरो आ जाएगा, तो वहाँ पे जो उपस्थित जो हमारा भाजक होगा वही इसका HCF हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। चलिए इस पर आते हैं 867 और दूसरा हमारा 255 है। सबसे पहले एक बार लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक। चलिए अब इसको हम लोग भाग लगाते हैं 255 से 867 को। तो चलिए कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में तो ये ज़्यादा आ जाएगा, 25 या 75 नहीं, 4 बार में 25 चौका 100 ज़्यादा आ जाएगा, और 3 बार में लेंगे तो
25 या 75 है, 3 बार में लेते हैं, ठीक। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा तो ये 2, ये 0, 8 में से 7 1 जाएगा, ठीक। तो इस 255 की जगह पर, सॉरी 867 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 255 गुना का 3 और प्लस शेषफल यानी 102, ठीक। अब इस 102 को इस शेषफल से भाग लगाएंगे तो 765 है यहाँ पे। ये कितना बार में जाएगा तो 6 बार में, 608 आ जाएगा, 7 बार में 7 बार में ले, ठीक। 7 बार में हमारा 714 आ गया, 2 7 14, हाथ में 1 0 7 कम 7, ठीक। अब 5 में से 4 जाएगा तो ये 1 बनेगा, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 5 बनेगा, ठीक। अब चलिए इस 765 की जगह पर हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे 765, क्या लिख सकते हैं तो 102 गुना का 7 प्लस का 51, ठीक। अब इस 101 जो 51 है इसको हम लोग यहाँ से इससे भाग लगाते हैं। चलिए तो यहाँ पे अब 102 को इससे भाग लगाते हैं तो 2 बार में 102 पूरी कट जाता है। तो 102 को हम लोग लिखेंगे 51 और गुना का 2 प्लस का 1। तो HCF देखिए, सॉरी यहाँ पे 0 आ गया, तो इससे HCF हमारा कितना हो जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई संख्या दिया हुआ है और उनमें से ये सब संख्या हमारा क्या है 6q + 1 है, अगला है 6q + 3 और 6q + 5। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे काम क्या करना है कि देखना है कि जो r का मान है वो कहाँ तक है, और एक एक करके हम लोग सब जगह पर रख देंगे, ठीक। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए r जो होगा हमारा, ये तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले कंपेरिजन करता है, ये बराबर BQ + R, इसका यूक्लिड जो विभाजन होता है उसके द्वारा। तो ये किसी भी एक का मान रख लेते हैं, 1 बराबर 6q + 1, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि b का जो मान है वो कितना है, तो b का जो मान है 6 है और यहाँ पे r का मान 1 है। तो r का मान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोगों को b, तो b हमारा क्या होता था देखिए, ये बराबर BQ + R, ये जो हमारा b होता था वो क्या होता था, ये भाजक होता था, ठीक। ये भाज्य होता था, सॉरी ये हमारा भाज्य होता था, b जो होता था हमारा भाजक होता था। और कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, इसको हम लोग 5 से हम लोग 8 को भाग लगाएंगे तो ये 8 से 5 यानी 3 बार में। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा भाज्य है वो सबसे बड़ा होता है, भागफल और ये सॉरी ये आपका भाजक हो गया और ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल, तीनों से बड़ा क्या होता है 8 होता है, ठीक। और इससे कम जो भी ये सब होता है शेषफल होता है हमारा, इससे कम ही होता है। तो यहाँ से देखिए a का जो मान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे b का जो मान हो जाएगा इससे 1 कम हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 होगा, ठीक। ये बात आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ क्योंकि सबसे बड़ा संख्या कितना है 5 है, तो ये इससे 1 कम ही होगा, ठीक। तो 5 तक होगा, जैसे हमारा 6 था तो उसका शेषफल हमेशा उससे कम रहता है, तो ये कम लेंगे। तो 1 2 3 4 5 0 से लेकर ये हम लोग टोटल तक लेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके मान रखते हैं। जब ये बराबर हमारा b बराबर जो है सो कितना होगा, ये हमारा शेषफल है, ठीक। शेषफल जो होगा इसके बीच में होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे भाग लगाएंगे तो शेषफल तो इसी के अंदर रहेगा। तो जब r बराबर 0, r बराबर 0, तो ये बराबर हमारा मान इस पर रखेंगे, तो r का मान 6q + 0 यानी कितना आ गया 6q आ गया। नेक्स्ट हम लोग जब r बराबर 1 का मान रखेंगे, जहाँ पे r है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये बराबर क्या बन जाएगा 6q + 1 बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलिए जब r बराबर 3 रखेंगे तो 6q + 3 बन जाएगा, ये बराबर। अगला जब r बराबर 4 रखेंगे तो ये बराबर 6q + 4 बन जाएगा। सिर्फ r की जगह पर हम लोग यहाँ पे चेंज होते जा रहा है, इधर तो सेम है। जब r बराबर 5 होगा तो a का मान 6q + 5, ठीक। अब इसको हम लोगों को दर्शाना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। देखिए 6 तो हमारा एक सम संख्या है और इसमें हम लोग अगर यदि विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वही हमारा विषम होगा, लेकिन सम संख्या जोड़ेंगे तो वो तो हमारा सम संख्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ विषम संख्या को दर्शाना है तो हम लोग विषम संख्या वाले को दर्शाएंगे, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा देखिए, जो हमारा लास्ट में हमारा जो भी विषम संख्या होगा वो इसका हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो सबसे पहले
6 क्यूब + 1 हो जाएगा। 6 क्यूब + 2 या 6 क्यूब नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक 6 जो है सो विषम, ये सम संख्या है, और सम संख्या में से कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो हम लोगों का वो सम संख्या ही आएगा। और देखिए ये हमारा +3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये भी हमारा विषम संख्या आ जाएगा। और देखिए ये हमारा दोनों सम संख्या है, तो ये भी नहीं, ये हमारा विषम संख्या नहीं होगा, ये हमारा अगला हो जाएगा 6 क्यूब + 5। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।